हाँ, तो स्टूडेंट क्या आप जानना चाहते हो कि इस ग्राफ में किस तरीके से वर्किंग हो रही है और इस ग्राफ का जो है क्या काम है। तो अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम जो है क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और इसका अदर नेम है डेरिवेटिव। क्या आप जानते हैं ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको इतना डीप में स्टडी क्यों करते हैं और इसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है हमारी डेली रूटीन जिंदगी के अंदर। अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर वॉच आउट करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब जो है क्लियर हो जाएंगे। तो जो है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है हमारे पास। द डिफरेंशियल कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मीन्स के जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये किसकी ब्रांच है, मैथ की ही ब्रांच है। डेवलप्ड बाय इसाक न्यूटन एंड गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेibniz। इन दोनों ने जो है मिलकर इसके ऊपर काम किया है। दिस ब्रांच इज कंसर्नेड विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने का जो असल रीजन है वो ये है, जब आपके पास फंक्शन के अंदर चेंज आ रहा होता है टाइम टू टाइम, उस चेंजिंग की वजह से जो जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है उस प्रॉब्लम का जो आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे बेसिकली वो किसके थ्रू करोगे, इसी यूनिट के थ्रू करोगे। ठीक है। और मजीद जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो है आपका जो इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो सब जो है क्लियर हो जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, वेरिएबल आप जानते हैं कोई भी आपके पास एबीसीडी का जो एलिमेंट होता है जो हम मैथ के अंदर यूज करते हैं, जैसे जैसे वेरिएबल आपके पास चेंज होगा वैसे वैसे आपके पास फंक्शन के अंदर चेंजिंग आएगी और वैसे वैसे जो है आपके पास प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है। ऑन विच इट डिपेंड्स, अब यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है डिपेंड्स। नेक्स्ट वीडियो जो है इसी के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नीचे जो है आपको नजर भी आ रहा होगा, यही हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है जरूर आपको वॉच आउट करनी है ताकि जो है आपका इससे रिलेटेड जो डाउट है कि भाई डिपेंड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं वो सब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। अब जो है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ जो कि इस चैप्टर से ही रिलेटेड है। बस आपको ये समझना है, यहाँ पे एक बात समझनी है, वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। मीन्स के फंक्शन के अंदर जो चेंज आ रहा है टाइम टू टाइम और उस चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका जो सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे इस चैप्टर के थ्रू फाइंड करेंगे। तो जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे जो है और आपके जो इससे रिलेटेड डाउट है वो सब जो है क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे स्टूडेंट आपको एक चीज नजर आएगी, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा एफ ऑफ एक्स मीन्स आप जानते हैं फंक्शन को शो करता है इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे जैसे मैं वेरिएबल लिखूंगा एक्स तो आपके सामने एक ग्राफ बन गया। ठीक है। अब ये तो आपके सामने एक ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ के अंदर जैसे ही हम चेंजिंग लेके आएंगे, चेंजिंग आप कैसे ला सकते हैं, जैसे हमने करते हैं यहाँ पे +1। अब देखिए हल्का सा चेंज आने की वजह से ग्राफ आपके पास ऊपर की तरफ चले गया। अगर हम करते हैं इसको -1 तो अब जो है ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। ठीक है। जैसे कि आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। अब इसी तरीके से जो माइनर माइनर चेंजिंग अगर हम इसके अंदर करते जाएं, जैसे कि +1 और +x, अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कर दूंगा स्क्वायर तो ग्राफ जो है आपके पास ऊपर की तरफ शो हो रहा है। ठीक है। यही जो चेंजिंग आ रही है फंक्शन के अंदर तो इससे जो है आपके पास ग्राफ के अंदर चेंज आ रहा है और ग्राफ में चेंज आने की वजह से आपके पास कोई नई प्रॉब्लम जो है जनरेट हो रही है। तो इसी का जो सोल्यूशन बेसिकली हम फाइंड करते हैं वो इसी चैप्टर में हम फाइंड करते हैं। ठीक है। मजीद जो है हम इसको जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बन गया। माइनस कर देते हैं इसमें से हम 2, तो जो है ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। ठीक है। तो ये जो है इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। अब जो है मैं कुछ आपको अपने प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो मैंने जो है इसके ऊपर वर्किंग की है। वो ये है कि आपके पास यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत सारे ग्राफ्स है, इसमें से ये वाला एक ग्राफ आपको शो हो रहा है। ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या है कि आपके पास एक प्रॉपरली एक ग्राफ बना हुआ है। अब इस ग्राफ में हम जो है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं भाई, ए की वैल्यू दिख रही है, बी की वैल्यू दिख रही है। ठीक है। और ये पूरी इसकी कोडिंग दिख रही है। तो ये तो आप छोड़ दें, आपको जो है बस मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे तो इससे क्या होगा, ये देखें इससे क्या हो रहा है, ग्राफ के अंदर चेंज आ रहा है। सही है। इसी चेंजिंग की वजह से जो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मीन्स के यहाँ पे -2.3 से हम जैसे ही हमने चेंज किया तो ग्राफ के अंदर भी हमें चेंज नजर आ गया। सही है। तो ये जो चेंजिंग हम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है हमारी ग्राफ पे असर पड़ रहा है और जो है हमें जो है नई नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली इसका जो बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड होता है वो इसी चैप्टर में प्रोवाइड होता है। ठीक है। अब आप और क्लियरली इसको देख सकते हैं कि भाई अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले आए तो नीचे जो है कलर फिल हो रहा है। ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ से यूँ ले आए कुछ ऐसे तो यहाँ पे कलर फिल हो रहा है। ठीक है। तो जो है बेसिकली ग्राफ बने हुए हैं जिसके अंदर जो है चेंजिंग आ रही है।
एक दो एग्जाम्पल और इसके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये है ग्राफ। अब इसमें हल्की सी चेंजिंग अगर हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 शो हो रही है, हल्की सी वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं, ये देखिए सही है, तो ये जो है हल्की हल्की सी वैल्यू चेंज करने की वजह से ग्राफ के अंदर चेंजिंग आ रही है। अब बेसिकली जो ग्राफ होता है वो आपके पास एक मल्टी डायमेंशन शेप पे ही बना हुआ होता है, जो कि जैसे कि जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जैसे आपको पता है कि बुर्ज खलीफा वगैरह जो बिल्डिंग है वो मल्टी डायमेंशन पे बनी हुई है, सही है। अब उसमें क्या होता है कि हल्की सी चेंजिंग की वजह से पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक असर पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपके पास बाद में कोई भारी नुकसान ना हो। तो उससे बचने के लिए जो है पहले ही उसके ऊपर वर्किंग की जाती है कि भाई हल्का सा माइनर चेंज करें तो ये ग्राफ कहाँ चले आएगा, ठीक है। तो ये सब जो है हम इसी चैप्टर में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो रिलेटेड होगी डिपेंड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो जो है उस वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच आउट करिएगा, ताकि जो आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब जो है क्लियर हो जाए।